दोस्तों, जन्माष्टमी के पावन त्योहार की प्रतीक्षा हर व्यक्ति जरूर करता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार भारत में सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है, जिसे हर साल पूरे उत्सव के साथ मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर विभिन्न प्रकार की झांकियां निकालकर इस दिन को मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप भगवान श्री कृष्ण के जन्म से संबंधित कहानी जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? अगर नहीं तो आज की हमारी वीडियो में हम आपको पूरी कथा बताने वाले हैं, जिसके कारण जन्माष्टमी त्योहार मनाया जाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने इस पृथ्वी को पापियों के उत्पीड़न से मुक्त करने के लिए भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। भगवान कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुआ था। यह उस समय की बात है जब राजा कंस का आतंक पूरे मथुरा में था, जिससे मथुरा के लोग बहुत परेशान थे। इस स्थिति से मथुरा के लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का रूप धारण कर देवकी के गर्भ से 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था, ताकि अत्याचारी मामा कंस का वध कर मथुरा के लोगों को छुटकारा दिला सके। हालांकि श्री कृष्ण का पालन पोषण माता यशोदा तथा नंदलाल जी ने किया था। श्री कृष्ण बचपन से ही बहुत शरारती थे, जिसे मारने के लिए अत्याचारी मामा कंस ने बहुत से राक्षस भेजे थे। लेकिन श्री कृष्ण ने सभी राक्षसों का वध किया था, और जन्म के समय एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का यह पुत्र कंस का वध करेगा। और आगे जाकर उन्होंने अत्याचारी कंस का वध करके प्रजा को कंस के अत्याचार से बचाया। जैसे कि हम सभी जानते हैं, कंस के अत्याचार से पूरी मथुरा नगरी में हाहाकार मचा हुआ था। निर्दोष लोगों को सजा दी जा रही थी। यहाँ तक कि कृष्ण के मामा कंस ने अपनी बहन देवकी तथा उनके पति वासुदेव को बेवजह काल कोठरी में डाल दिया। इतना ही नहीं, कंस अपने अत्याचार से देवकी के 7 संतानों को पहले ही मार चुका था, तथा देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण ने फिर इस पृथ्वी में 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। कृष्ण के जन्मदिन पर आकाश में घनघोर वर्षा होने लगी। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। कृष्ण भगवान को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए वासुदेव सिर पर टोकरी में कृष्ण भगवान को रखते हुए यमुना की उफनती नदी को पार कर अपने मित्र नंद गोप के यहाँ पहुंच गए, और वहां पर कृष्ण भगवान को यशोदा मां के पास सुलाकर आ गए। और इस तरह देवकी के पुत्र कृष्ण भगवान का यशोदा ने पालन पोषण किया। इसलिए कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की 2 माताएं थीं, देवकी एवं यशोदा। बचपन से ही कृष्ण भगवान ने कंस द्वारा भेजे गए दुष्टों का संहार किया, तथा कंस द्वारा प्रजा को कष्ट देने के सभी प्रयासों को विफल कर दिया। जैसे जैसे श्री कृष्ण बड़े होते गए, अत्याचारी मामा कंस के पाप का घड़ा भरता जा रहा था। अंत में जब वह समय आ ही गया जब अत्याचारी मामा कंस के पाप का घड़ा भर गया, तब श्री कृष्ण ने अत्याचारी मामा कंस के आतंक से मुक्त कराने के लिए मामा कंस का वध कर मथुरा को अत्याचारी मामा कंस के आतंक से मुक्त कराया था। तभी से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व प्रतिवर्ष बड़े ही धूमधाम तथा हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। मथुरा श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, जिन्होंने अपना बचपन वृंदावन और गोकुल में बिताया। आज भी अगर विशेष रूप से देखा जाए तो मथुरा, वृंदावन और गोकुल की सड़कों पर हर गली हर मोहल्ले में बड़े अक्षरों में भगवान कृष्ण का नाम लिखा होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा जन्माष्टमी का भव्य उत्सव है। ये त्योहार देश के सभी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। युवा लड़के और लड़कियां रास लीला के रूप में कार्य करते हैं। रास लीला में राधा और गोपी के साथ भगवान कृष्ण के प्रेम पूर्ण पक्ष को दर्शाया गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पूरा मथुरा को फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाता है। मथुरा के मुख्य मंदिर को द्वारकाधीश मंदिर कहा जाता है। वृंदावन भी भगवान कृष्ण की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण और उनकी प्यारी राधा के किस्से वृंदावन में कहीं भी सुने जा सकते हैं। आपको बता दें कि गोकुल वह जगह है जहां भगवान कृष्ण ने अपने बचपन के दिन बिताए थे। ये वह स्थान है जहां नंदा और यशोदा रहते थे, जहां जन्म के बाद कान्हा को उनके पिता वासुदेव ने सुरक्षित हिरासत में छोड़ दिया था। कहा जाता है कि गोकुल में भी भगवान श्री कृष्ण के कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं। जन्माष्टमी के त्योहार के दौरान मथुरा, वृंदावन और गोकुल का पूरा माहौल उनके नाम से गूंजता है। ऐसा लगता है जैसे मानो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उत्सव का हिस्सा बनने के लिए वहां आए हों। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है।
यही कारण है कि यह पर्व सभी हिंदू धर्मों के लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए लोग इस दिन व्रत रखते हैं और कृष्ण जन्माष्टमी पर विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। मंदिरों में विशेष साज सज्जा कर भगवान के पर्व को विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। हिंदू धर्म और तिथि के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन मध्य रात्रि में हुआ था। इसीलिए मंदिरों और घरों में मध्य रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। रात में जन्म के बाद लड्डू गोपाल की मूर्ति को दूध से स्नान कराकर श्री कृष्ण को नए और सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए जाते हैं। उसके बाद पालने या झूले में रखकर पूजा की विधि शुरू की जाती है, जिसमें चरणामृत, पंजीरी, ताजे फल और पंचमेवा आदि प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है और प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। जन्माष्टमी के दिन दही हांडी का आयोजन भी किया जाता है। खासकर गुजरात और महाराष्ट्र में इस दिन का खास महत्व है। दही हांडी का इतिहास भी बहुत दिलचस्प है। कान्हा जी बचपन में बहुत ही नटखट थे। पूरे गांव में अपनी शरारतों के लिए जाने जाते थे। उन्हें मक्खन दही बहुत ही पसंद था। मक्खन उन्हें इतना पसंद था कि वह अपने दोस्तों के साथ उसे चोरी करने भी जाते थे। कान्हा जी से माखन बचाने के लिए महिलाएं मटकी को किसी ऊंची जगह पर लटका देती थीं, लेकिन फिर भी कान्हा जी अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक पिरामिड बनाकर लटकी हुई मटकी तक पहुंच ही जाते थे। कान्हा जी की इन्हीं शरारतों को याद करने के लिए जन्माष्टमी में माखन ऊंचाई पर टांग दिया जाता है। इसके बाद लड़के पिरामिड बनाकर नाचते गाते हुए उस तक पहुंचकर मटकी फोड़ देते हैं। इसी रीत को दही हांडी कहते हैं। आपने कई जगह सुना होगा कि हमारे यहाँ 2 दिन जन्माष्टमी मनाई जाएगी। दरअसल 2 दिन जन्माष्टमी मनाए जाने का कारण यह है कि स्मार्त इस्कॉन पर आधारित कृष्ण जन्म की तिथि का पालन नहीं करते। स्मार्त उन्हें कहते हैं तो स्मृति आदि धर्म ग्रंथों को मानते हैं और इसी के आधार पर व्रत आदि करते हैं। वहीं दूसरी ओर वैष्णव उन्हें कहते हैं जो विष्णु के उपासक होते हैं और विष्णु के अवतारों को मानने वाले होते हैं। वैष्णव संस्कृति में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के अनुसार ही जन्माष्टमी मनाई जाती है। ऐसे में स्मार्त सप्तमी तिथि को ही जन्माष्टमी मनाते हैं। दोनों ही जन्माष्टमी का उत्सव मनाने के लिए विशेष योग आदि को देखते हैं और इसी के आधार पर जन्माष्टमी मनाते हैं। क्योंकि इस पर उदया तिथि पर जोर नहीं होता है, ऐसे में जन्माष्टमी सप्तमी तिथि और संयोगवश नवमी तिथि पर भी मनाई जा सकती है। अगर बात की जाए जन्माष्टमी के पर्व की, तो 2 मनाए जाने के बावजूद भी दोनों ही दिन इसकी धूम देखने को मिलती है और कृष्ण के जन्मोत्सव का माहौल भक्तिमय के साथ आनंदमय भी होता है। जन्माष्टमी के पर्व में पूरा देश कृष्ण नगरी मथुरा और वृंदावन जैसा लगने लगता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दीजिए।